कहाँ रखा है? जिहान, क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो तुम? वो डीएनए रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ रखी है वो? तुम डीएनए टेस्ट का क्या करोगे? गुल्लू, डीएनए रिपोर्ट कहाँ रखी है? उस औरत की सजा कहाँ पर रखी है, बता दो मुझे। मुझे इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ। उस पोते के लिए रोई जो कभी था ही नहीं। हैरत हो रही है मुझे गुलफैम तुम पर। झूठ बोलकर मुझे खुश करती रही। चले अम्मी, मैं आपको घर छोड़ दूं। मैं बहुत खुश थी इस बात को लेकर उमर कि मैं तुम्हारे बच्चे की दादी बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ये खुशी नसीब ही नहीं होगी। क्या चले अम्मी, चले। हुआ क्या है उसे? क्या हुआ इससे? अल्लाह खैर करे। गुलफैम, 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 बताओ मुझे क्या हुआ है? ये क्या सुन रही हूँ मैं? बताओ मुझे। यहाँ किस लिए आई हो तुम फिर? किसने बुलाया तुम्हें और क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो मुझे बच्चे का पता चला। बताओ मुझे क्या हो गया उसको? तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? क्या मसला है? क्या मसला है तुम्हारा? मेरे बच्चे से तुम्हारा क्या वास्ता है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम तो ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई। कह दो कि ये सब झूठ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम होती कौन है मुझसे ये सब पूछने वाली? तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। हद मेरे हो अपनी। गुलफैम साहिबा, तुम अब तो इस हवेली की मुलाजमा भी नहीं रही। किस हैसियत से मुझसे ये सब पूछने आ गई यहाँ? दफा हो जाए यहाँ से फौरन, और दोबारा अपनी सूरत भी मत दिखाना मुझे। निकल जाओ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुलफैम इतनी भी बुरी इंसान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती वो इतनी बुरी इंसान। कहाँ है? पुरसुकून हो जाओ जिहान, हम बैठकर बात करते हैं, फिर तुम फैसला कर लेना कि क्या करना है। कितना रोया, मगर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई है। मुझ पे क्या गुजरी है तुम समझ नहीं सकती हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो औरत तुमसे आखिर चाहती क्या है। वो इतनी नफरत क्यों करती है, बताओ, बताओ मुझे कि उसे इस कदर नफरत तुमसे क्यों है गुल्लू? मुझे नहीं मालूम जिहान, क्या बता सकती हूँ मैं? तुम्हारी बहन है, बस मुझसे नफरत करती है। उसे इसका हिसाब देना होगा, उसे इसका हिसाब देना होगा, और मैं जानता हूँ कि उसकी सजा क्या होगी। मुझे मालूम है कि उसके साथ क्या करना है। मैं बताऊंगा कि अब क्या होगा इस घर में और क्या नहीं होगा। वो लोगों को इस तरह से कैसे तकलीफ दे सकती है। जिहान, ये तुम नहीं हो सकते। तुम अपनी बहन को सजा नहीं दे सकते। उसे भी तो तकलीफ होनी चाहिए दूसरों की तरह। तो तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? जिहान, अगर तुमने गुस्से में गुलफैम के सामने सब कुछ बोल दिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा।
लेकिन जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब पछतावा होगा तुम्हें। खुदा के लिए सोच लो, खुदा के लिए। वो मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं, ना ही मेरे रहम के, ना वो ऐसी इंसान है कि उसके बारे में सोचा जाए। वो कुछ भी डिजर्व नहीं करती। वो इस घर की किसी भी चीज को डिजर्व नहीं करती। मैं जानती हूं कि वो इसकी मुस्तहिक नहीं, मगर क्या फर्क पड़ता है? तुम इसलिए उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते कि वो इसकी हकदार है, बल्कि इसलिए करते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये फितरत है तुम्हारी। तुम ऐसे ही हो, हर किसी का ख्याल करते हो, प्यार करते हो सबसे। खुदा के लिए इस गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो, प्लीज। प्लीज। मेरी जान, तुमने जिहान को देख लिया था? जी जी, जिहान ठीक है, अपनी दवा लेकर सो गया है वो। चलो अच्छा है। उसे गुलफम पर इतना गुस्सा था कि डीएनए की रिपोर्ट उसके पास ले जाने ही वाला था। तो क्या फिर नहीं गया? यकीनन तुमने ही रोक लिया होगा उसे। हाँ आपा, दिल तो मेरा भी चाह रहा है कि गुलफम की दुनिया तहस नहस करके रख दूं, लेकिन इसमें जिहान को शामिल नहीं कर सकती। अगर उसने गुस्से में कोई गलती कर दी तो सारी जिंदगी पछताएगा, ये आप जानती हैं। सच में बहुत अफसोस होता है उस पे, तरस आता है मुझे। कम से कम गुलफम का झूठ तो उसके सामने आ गया। अब वो हमारी शादी पर शक नहीं कर रहा। ये तो अच्छी बात है। अब तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना है। सबके सामने आ चुकी है गुलफम की चालाकी। गुलरू, ये जो तुम्हारे चेहरे पर चमक आई है ना, सच बताऊं तो बहुत परेशानी हो रही है मुझे। क्या करूं, खुद को रोक नहीं पा रही। हाँ, उमर मुझसे नफरत करता है, लेकिन हम दोनों अपनी अपनी शादियां निभा रहे हैं। मगर ये जानने के बाद कि वो उसको हाथ भी नहीं लगा रहा। मुझे इस वक्त गुलफम पे इतना गुस्सा आ रहा है गुलरू, और तुम खुशी से झूम रही हो यहाँ, और वो भी सिर्फ इस बात पर कि उमर ने उसको अब तक हाथ नहीं लगाया। और गुलफम की हामला होने वाली बात पे दिल चाहता है टुकड़े कर दूं उसके मैं। अब बस भी करें आप। चले आप जाए किचन में अपना काम करें, मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। वो तो मैं कर लूंगी। उमर आ चुका है, तुम ख्याल रखना, उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। जिहान आज जिस तरह उदास हुआ, क्या वो जिंदगी में दोबारा खुश होगा मुझसे? अच्छा ही होगा। कम से कम आइंदा तुम अपने भाई को इस तरह उदास तो नहीं करोगी। मैं? हाँ तुम। मैं? हाँ तुम गुलफम। क्या सोचा था तुमने? एक झूठ को उससे भी बड़े और खौफनाक झूठ से छुपा लूंगी। जिहान के चेहरे पर जो मायूसी थी उसकी वजह मैं नहीं। इस झूठ को सुनने के बाद जो अजियत उसने सही, उसकी वजह भी मैं नहीं। मेरी अम्मी की हालत, क्या वो मेरी वजह से थी? और गुलरू की तकलीफ का तुम्हें ख्याल है? उसी के लिए सब किया ना? हाँ, मोहब्बत करते हो ना उससे। तुमने आज ना जिहान को ना जाहिदी को बचाया, तुमने आज गुलरू को बचाया है। और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है उमर। मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। जब उसने जिहान की दवा खाई तब भी तुम उसके लिए परेशान रहे, आखिर ये सब क्या है? और उसने जब मुझ पर इल्जाम लगाया तुम सारी रात मुझसे पूछते रहे, मुझे कसूरवार समझते रहे। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हकीकत है कि तुम्हारे दिल से वो नहीं निकली, नहीं भूले उसे, और शायद तुम कभी गुलरू को भुला भी नहीं सकते। गुलरू के लिए जो तुम्हारे दिल में जगह है, वो जगह मैं कभी नहीं ले सकती। और आज तुमने ये सबके सामने जाहिर कर दिया। गुलफम, ये बातें करके तुम अपनी गलती छुपा नहीं सकती। गुलरू के लिए अगर किसी के दिल में गैर मामूली जज्बा है तो वो तुम्हारे दिल में। तुम्हारी गुलरू से नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि तुम्हें एहसास ही नहीं। उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में तुम अपनों को जख्मी कर रही हो, हर किसी की जान के पीछे पड़ गई हो। यही फर्क है हम दोनों में। तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो। मैं सिर्फ एक ही शख्स को तकलीफ देना चाहता हूँ, और वो है गुलरू। क्या बात है तुम्हारी उमर, कायल हो गई मैं इस बात से। एक तरफ तुम गुलरू को तकलीफ देने की बात करते हो और दूसरी तरफ उसकी हिमायत में खड़े रहते हो। हाँ, आखिर तुम ये सब कैसे कर लेते हो उमर? किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हो? गुलफम, मैंने वो सच इसलिए नहीं बताया कि मैं गुलरू को बचा सकूं, लेकिन तुम अपने हर झूठ का इस्तेमाल सिर्फ उस पर हमला करने के लिए करती हो। हकीकत वाज़ेह होकर सामने आ गई है।
मेरा नाम निहाद साथी अपनी साबका महबूबा पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। तुम उसे निशाना बनाने के चक्कर में अपने इर्द गिर्द के लोगों को जख्मी कर चुकी हो। अम्मी को, जिहान को, हर किसी को जख्मी किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खामोश रहूंगा? कितनी देर लगाएंगे? मुझे भी बहुत कुछ बोलना है। अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मुझे तो उस बच्चे का पूछना है। तुम्हें कुछ बताओ मुझे, बच्चा तो ठीक है? हाँ, आओ मैं बताती हूँ कि तुम्हारा नवासा कैसा है। इधर आओ। तो सुनो, अब कोई हमल था ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो तुम? तो क्या तुमने तो नहीं किया ये सब कुछ? तुम ये सब सोच सकती हो हालिदे। कहाँ है मेरी बेटी? है कहाँ पे? वो अपने कमरे में है। जाओ उससे खुद पूछ लो तुम। अपनी बेटी की हकीकत मालूम हो जाएगी कि उसका झूठ पकड़ा गया। वो कभी हामला थी ही नहीं और कोई बच्चा भी नहीं था, तो हमल जाया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हालिदे। अभी जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने का सोचना भी मत। तुम्हारी बेटी हामला थी ही नहीं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अब जाओ। खुश आमदीद। आप मुनव्वर साहिबा है ना? वो मुझसे कहती है कि मैंने उसका डिजाइन चुरा लिया है। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो कि गुलफम सिपाही उसका डिजाइन चुराएगी? सबके सामने उसने मुझ पर हमला किया। मैं गिर गई वहाँ पर उमर। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। किसी किस्म की कोई मंसूबाबंदी नहीं की थी इस बारे में, लेकिन मुझे ख्याल आया यही मौका है इस जाली अमल के ड्रामे को खत्म करने का। बस मुझे ये मौका मिला और मैंने इसे हाथ से जाने नहीं दिया और मैंने इससे फायदा उठाया। गुलफैम, मुझे बताओ, क्या ये सब इतना आसान था? तुम गुल्रू की परवाह नहीं करती, मान लिया, मगर अम्मी और जिहान, उनकी कोई अहमियत नहीं। जिहान और जाहिदे 2 दिन रोएंगे, भूल जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जाहिदे को तो मैं किसी तरह समझा दूंगी, लेकिन जिहान को समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो समझता है कि मैंने उसकी बीवी को फंसाने के लिए ये सब किया है और वो शैतान गुलरू हर वक्त मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। मुझे माफ करना गुलफैम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे इस खेल में कभी शामिल नहीं होऊंगा। अब मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे इस खेल की। तुमने खुद मेरी बात सच साबित कर दी। तुमने ये बात सबको इसलिए बताई क्योंकि तुम गुलरू को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। हालांकि उसने मुझ पर उस वक्त हमला किया जब वो समझती थी कि मैं हामला हूँ, और तुम उस मक्कार के 2 आंसू देखकर सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हो गए। हमला वाली बात तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। गलत किया तुमने, और उस पर फिर वो जाया हो जाने वाली बात, वो तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मुझे जहान के लिए बहुत अफसोस है, मगर इन सब मामलात को उलझाने वाली सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। अब मुझे कसूरवार ठहराना बंद करो। मैं अम्मी के घर जा रहा हूँ, मुझे वहां वकील से बात करनी है। और गुलफैम, तुम भी होश से काम करो, ये सारी बातें भूल जाओ। अब इस जाया हो जाने वाली बात के बजाय ये सोचो कि जिहान को कैसे संभालना है। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप अपने कमरे में जाइए, मैं बस अभी आती हूँ। उमर, बहुत शुक्रिया सबके सामने सच बताने के लिए। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अम्मी के लिए किया। वजह कुछ भी हो, लेकिन मुझे खुश कर दिया। काश मैं भी तुम्हारे लिए खुश हो सकता गुलरू, लेकिन तुम्हारा वो ड्रामा बहुत घटिया था। कौन सा ड्रामा? वही ड्रामा जो बच्चे के पछतावे के लिए था। तुम्हें ड्रामा लगा? हाँ, वाकई तुम्हारी अदाकारी इतनी दिलचस्प थी कि एक पल के लिए तो मुझे भी यकीन आ गया। तुम ये सब सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए कह रहे हो ना? उमर, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होगा। हैरत की बात है, तुम ये कह रही हो कि तकलीफ होती है, और वैसे भी तुमने आज जो कुछ भी किया उसने सारी हदें पार कर दी गुलरू।
अब बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहना सीख लो। मैं अपनी हद में रहना सीखूं? माफ करना, मगर तुम्हारे बच्चे वाले झूठ से बड़ी हद और क्या हो सकती है? मैं अपने जाती मसलों पर तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। बहस नहीं करना चाहते। मैं गुलफैम पे लगाए गए इल्जाम की बात कर रहा हूँ गुल्लू। वो तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने शोहरत की दुनिया में बस अभी कदम ही रखा है, उसका मजा नहीं चखा। मेरा तुम्हारे लिए एक मशवरा है गुल्लू, खुद को संभालो वरना ऊंचाई से गिरते हुए वक्त नहीं लगता। मैंने तुम्हारी बीवी पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया उमर। तुम्हारी बीवी चोर है, मेरा डिजाइन चुराया है। मेरी बीवी यानी गुलफैम सिपाही, उसने तुम्हारे डिजाइन चुराए, जिसे तुम बरसों से अपना आइडियल मानती आई, जिस तक पहुंचने का तुम ख्वाब देखा करती थी, उसने तुम्हारे डिजाइन चुराए। वाकई बहुत अफसोस की बात है। अफसोस तो तुम्हारी बीवी को होना चाहिए। हाँ, शायद मैं ये साबित ना कर सकूं, लेकिन ये बात तुम्हारी बीवी और मैं जानते हैं कि उसी ने मेरा डिजाइन चुराया है। रुको, हाँ, थोड़ा सा मजा तो लेना चाहिए ना। गुलफैम, सर में दर्द हो रहा है ना? मुझे तरस आ रहा है तुम पर। जाहिर है चोरी भी करो और सबके सामने झूठ भी बोलो, बिल्कुल आसान काम नहीं है। निकल जाओ मेरे कमरे से। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इस अमल वाली झूठी कहानी में तो पूरी तरह खो गई थी ना? अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया था, दूध भी पीना शुरू कर दिया था। गुलरू, मगर एक बात माननी पड़ेगी, यानी तुम्हारा झूठ वाकई मानना पड़ेगा तुम्हें कि कोई भी नहीं पकड़ सका कि तुम झूठ बोल रही हो। कमाल है वैसे, कहानी कैसे घुमाई तुमने, मुझे भी अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मैं तो खुद को ही कसूरवार ठहराना शुरू हो गई थी। वाकई कमाल कर दिया। चली जाओ मेरे कमरे से। माफी चाहती हूँ, मैंने सोचा था कि खुद को रोक लूंगी मगर रोक नहीं पा रही। याद है तुम्हें जब तुमने ये कहानी सुनाई थी मुझसे उमर के बारे में, क्या कहा था तुमने, याद है ना? जब मैं इस बारे में सोचती हूँ ना तो खुद को रोक नहीं पाती। तुम इतना हंस क्यों रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। खुदा के लिए गुलफैम, इस झूठी कहानी पर यकीन करने पर तुमने हमें मजबूर कर दिया था। अब कोई दूसरी झूठी कहानी बनाओ और जाकर उन लोगों को बताओ जो इस पर यकीन करना चाहें गुलफैम, कम से कम मुझे नहीं। वैसे उमर कहाँ सोता है? लगता है इस सोफे पर सोता है। अपनी हद में रहो तुम। मैं तुमसे कह रही हूँ कि दफा हो जाओ मेरे कमरे से। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं इसी घर में घंटों रोती रही और ये सोचती रही कि एक बच्चे का कत्ल कर दिया मैंने, मगर कोई बच्चा था ही नहीं गुलफैम। एक ऐसे बच्चे की वजह से मैं तकलीफ में रही जिसका कोई वजूद था ही नहीं। कितनी बेवकूफ थी मैं ये कैसे भूल गई कि तुम किस कदर संगदिल इंसान हो। अगर तुमने दोबारा मेरी तौहीन की तो अच्छा नहीं होगा। जितनी भी तौहीन कर लूं वो भी तुम्हारे लिए कम है। तुम सिर्फ एक झूठी नहीं बल्कि किसी का डिजाइन चुराने वाली औरत भी हो। झूठी के साथ एक चोर भी हो तुम। बस बहुत हो गया लड़की, ज़बान काबू में रहे। तुम एक गलत फहमी को बढ़ा चढ़ाकर मुझे डरा नहीं सकती, और इस मामले में मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। तुम्हारे इस घटिया इल्जाम पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम ये इल्जाम मुझ पर साबित करके दिखाओ। तुम इसलिए बेफिक्र हो ना कि तुम जानती हो कि मैं इसे साबित नहीं कर सकती। गुलरू, एक कहावत है,
मक्खी छोटी जरूर होती है लेकिन दिल खराब करने के लिए काफी होती है। तुम्हारे इस बेहुदा इल्जाम के लिए यही मिसाल अच्छी है, लेकिन तुम तो एक मक्खी से भी छोटी हो, तो जो चाहे मुझ पर इल्जाम लगाओ। और हाँ, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती, ना ही तुम मुझे कसूरवार साबित कर सकती हो। हाँ, शायद मैं ये साबित ना कर सकूं, मगर असल बात ये नहीं है। तुम भी सच जानती हो और मैं भी, और एक दिन तुम इसकी कीमत जरूर चुकाओगी। जब भी तुम्हें अपने काम में शिकस्त होगी, तुम्हें आज का दिन याद आएगा। गुलफहम, तुम्हें जरूर याद आएगा कि तुमने मेरा डिजाइन चुराया था और ये उसी की सजा है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी सजा तुम हो मेरे लिए। लेकिन तुम इसकी कीमत अदा करोगी, हर हाल में अदा करोगी ये कीमत। तुमसे मैं हरगिज हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। मत पूछो कि कैसा गुजरा, घर आके बताती हूँ। मैं तो वहाँ इसीलिए बैठी थी कि कहीं मुझे वर्कशॉप ना जाना पड़े, लेकिन गुल्रू ने कहा कि कल बात करते हैं, तो मैं घर आ रही हूँ। ठीक है, तुम घर आना चाहती हो तो आ जाओ। क्या तुम्हारे पास चाबी है? क्योंकि मैं दरवाजा नहीं खोल सकूंगा। मर्द क्या हुआ? बहराम चाचा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि हम थोड़ी देर वक्फा करेंगे? क्या आज भी उसी दिन की तरह हमले हो रहे हैं? मेरा घर, उफ। तुम्हें घर की फिक्र लगी हुई या मेरा बेड़ा गर्क हो गया? बहराम कमांडर, बात सुनिए मेरी। देखिए, मैं अब पनाहगाह में आ चुका हूँ। अरे मेरी जान, तुम्हारे बाबा की वजह से तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। हाय मेरी जान। तुम मेरी बेबसी पर हंसी हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी जान, परेशान क्यों हो रहे हो? घर आ रही हूँ मैं। अब कहाँ चुप रहे हो तुम दुश्मन? बाहर निकलकर सामना करो मेरा। बाहर निकलो। बराए मेहरबानी रुक जाए, सुलह का पैगाम है। सुलह कर लेते हैं। देखें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखें, ये देखें, कब्रस। ये कब्रस है। जंग खत्म हो चुकी है और फौज अपना ऑपरेशन खत्म करके यहां से जा चुकी है। सब लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, सैरो तफरी कर रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। देखें जरा, ये जंग खत्म हो गई। शुक्र है खुदा का, इनको मेरी बात समझ आ गई। तो घर की ऐसी हालत क्यों है? शुक्र है जो इन्हें याद आ गया। चलो जल्दी करिए, घर साफ करते हैं। ठीक है बहराम का बहराम चाचा, मैं ये सारी चीजें उठा लेता हूँ, पूरा कमरा साफ कर देता हूँ, फिक्र मत करें। हेलो बॉस, सूरत हाल काफ़ी अजीब लग रही है। वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो अब तक कैसा घर में क्या कर रहा है। लगता है हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है अपने काम के लिए रात को निकलता है ये। जी ठीक है बॉस, समझ गया मैं। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। बहुत खुश थी, सब भूल गई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि एक पल में ही सब उजड़ जाएगा। यकीन नहीं आ रहा। अम्मी, खुदा के लिए संभाले खुद को। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैं जानता हूं। माफ कर दे मुझे। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी दुख है। खैर है, खैर, जो होना था वो हो गया। दुनिया तो खत्म नहीं हुई ना। तुम दोनों अभी जवान हो, अल्लाह ने चाहा तो ये खुशी मिल जाएगी। अम्मी, अब इस बात को अपने दिल से निकाल दे। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाने के लिए कितनी बेकरार हूँ? अम्मी, हम कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? हमने बच्चा ना करने का फैसला किया है। अम्मी, तुम ये कैसे कह सकते हो उमर? तुम क्यों नहीं चाहते कि बच्चा हो? खानदान कैसे पूरा होगा? अम्मी, जिद ना करें। हम नहीं चाहते कि हम बच्चा करें। हम नहीं तैयार इस जिम्मेदारी के लिए। अब इस बात को यहीं खत्म करें, प्लीज।
वकील का फोन आ रहा है। जी कहिए वकील साहब। हाँ जी ठीक है। वकील साहब घर आ रहे हैं। भाभी कहां पर है? सुबह सवेरे ही मार्केट चली गई कुछ लेने के लिए। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान लाई थी, दरवाजे पे रख दिए हैं। ये लोग तुम तक पहुंचा देंगे। इस तरह क्या देख रही हो मुझे? क्या तुम्हें लगता है मैं शुक्रिया अदा करूंगा? देखो ये जगह, यहां मैं तुम्हारी वजह से आया हूं। देख रही हो ना मेरी हालत तुम। देखो मैंने तुम्हें यहाँ खुशी से नहीं भेजा है। तुम्हारी वो शर्ट देखने के बाद खुदा जानता है मेरे ऊपर क्या गुजरी थी। मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम आज भी मेरे बच्चे के बाप हो। तुम्हें यहाँ इस हालत में देख के ये मत समझना कि मैं बहुत खुश हूँ। ये बात तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब उसे मुकम्मल खत्म भी कर दिया है। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तरस नहीं आ रहा तुम पे। अल्लाह माफ करे तुम्हें। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर रहम आ जाए। जानती हो यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा? हाँ, अंदाजा नहीं है तुम्हें इस बात का। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंचा हूँ। अगर तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुनव्वर साहिबा, अभी तो हम गैलरी के पीछे वाले कमरे को स्टोर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो अपना सारा सामान वहाँ रख सकती हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक सूटकेस लाई हूँ। मुझे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। चलें तो ठीक है। वैसे ये कमरा तो हालिदे का था ना? जी जी, ये उन्हीं का ही कमरा था, मगर मैंने इस कमरे की सफाई पहले ही करवा दी थी, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया तुम्हारा। मैं आपसे सही तरह बात भी नहीं कर सकी। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया गुलरू साहिबा। मेरा ख्याल है आप इस कमरे से वाकिफ हैं। पहले हालिदा साहिबा यहाँ रहती थी, फिर वो अचानक चली गई। यानी उनके जाने की वजह हमें भी नहीं पता। यकीन ही नहीं आता वो कैसे चली गई यहाँ से। आप इतनी हैरान हैं, ऐसा लगता है कि आप हालिदा को अच्छी तरह जानती हैं। ऐसा ही तो है। यानी मुनव्वर साहिबा ने ही हालिदा साहिबा को काम सिखाया था, ऐसा ही कुछ सुना था मैंने बाबा से। हाँ, वैसे हम दोनों बहनें हैं। वैसे तो आप मुझे गुलरू सिपाही के तौर पर जानती हैं, लेकिन हकीकत में मैं यहाँ के माली की बेटी हूँ। जानती हूँ गुलरू साहिबा, उम्र के इस हिस्से में तो इंसान ज्यादातर अखबारात ही पढ़ता है, और मेरा तो ये मशगला रहा है। और जब अखबार में सिपाही खानदान के बारे में कुछ नजर आता था तो मैं जरूर पढ़ती थी। लगता है पुराने दिनों में यह हवेली बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। पहले मैं सामान रखने में आपकी मदद कर देती हूँ, फिर मैं पुराने दिनों के किस्से सुनूंगी। अरे नहीं गुलरू साहिबा, ये कैसे हो सकता है? आप क्यों जहमत करेंगी? जहमत की क्या बात है, इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी कुछ। मुझे तो बचपन से ही इस हवेली के बारे में जानना बहुत पसंद है। आप जहमत ना करें, मैं सामान रख के खुद आपके पास आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है। बिल्कुल ठीक। चलें, बहुत देर हो गई है, अब हम चलते हैं। ठीक है, आप आराम करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।